रीवा मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 2 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। मनगवा पुलिस ने डंपर को जब्त किया है। 2 महिलाओं को जमीन में जिंदा दफनाने की कोशिश की गई थी। मिट्टी डालकर जान से मारने की कोशिश की गई थी। विरोध करने पर दबंगों ने दोनों महिलाओं पर मिट्टी डाली थी। तस्वीरें सामने आई और लगातार हम इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं। देखिए एनडीटीवी का इम्पैक्ट इन तस्वीरों को दिखाने के बाद, और हमने सवाल पूछे और हमारे साथ जुड़े सूबे के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और हमारे सहयोगी लगातार वहां से तस्वीरें भेज रहे हैं। और एनडीटीवी के सवाल उठाने के बाद, एनडीटीवी की तरफ से तस्वीरों को दिखाने के बाद लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं और इसका असर देखने को मिल रहा है। खबर का असर हुआ है। एनडीटीवी का इम्पैक्ट देखिए आप, आपके सामने है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, पर अब भी बड़ा सवाल प्रशासन के सामने। 2 आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। कब होगी गिरफ्तारी? घंटों बीत चुके हैं और इतना सेंसिटिव ये मामला है। इन तस्वीरों को देखकर आप हैरान हो जाएंगे और देखिए किस तरीके से बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और लगातार हम इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं और इस खबर पर बने हुए हैं और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। इस मामले में कामयाबी मिली है। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, पर 2 आरोपी अब भी, जो मुख्य आरोपी हैं, वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मनगवा पुलिस ने डंपर को, इस मामले में जो डंपर आप तस्वीरों में देख रहे हैं, उसे जब्त कर लिया है। 2 महिलाओं को जमीन में जिंदा दफनाने की कोशिश की गई थी। मिट्टी डालकर उन्हें मारने की कोशिश की गई थी। वजह क्या है? तो वजह इसके पीछे यह कि महिलाओं ने इसका विरोध किया था और उसके बाद बदमाशों की, माफियाओं की गुंडागर्दी आप देखें। जिसके बाद हम लगातार सवाल पूछ रहे हैं, लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं, खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस मामले में आपने इससे पहले देखा, हमारे साथ डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जुड़े, विपक्ष की तरफ से जीतू पटवारी पीसीसी चीफ वे जुड़े, उन्होंने अपनी बातें रखी। विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, सत्ता पक्ष की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं, पर इस मामले में एक सफलता मिली, एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। कुछ खास स्टेटमेंट हैं, आपको सुनाते हैं। हैवानियत पे उतर आए हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के राज में लगातार महिलाओं पे जिस तरीके से अपराध हो रहे हैं और जिस तरीके से दबंग रोज जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, कभी उज्जैन की घटना देखते हैं कि गोलीबारी हो जाती है, आज रीवा की घटना देखते हो, सर शर्मसार करने वाली घटना है। अपनी जमीन जिस पे कोई दबंग कब्जा कर रहा है, उस जमीन पे रोकते हैं कि रोड बनाने से, तो डंपर से उन पे मुरम डाल दी जाती है ताकि उनकी जान चली जाए, उनकी हत्या करने का प्रयास किया जाता है। और सरकार लोगों के नाम बदलने में लगी हुई है कि इसके ऊपर नेम प्लेट लगा दे, उसके ऊपर नाम बदल दे। मध्य प्रदेश कर्ज के साथ साथ, करप्शन के साथ साथ जिस तरीके से कहीं ना कहीं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आपराधिक गतिविधियों के अंदर नंबर 1 विश्व के हिंदुस्तान में हो रहा है, लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं और हर अपराधी भारतीय जनता पार्टी से सम्मिलित व्यक्ति बनता है। तो विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं और इस मामले पर एक्शन के तौर पर अभी तक जो अपडेट है वो ये है कि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, पर अब भी मुख्य 2 आरोपी जो हैं वो पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। जावेद अंसारी, एनडीटीवी संवाददाता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद, बताएं क्या है अपडेट? एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल, हमने इस मामले में, जैसे ही इस मामले ने तूल पकड़ा, तत्काल ही एक आदमी की गिरफ्तारी हो गई है। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले मेरी यहाँ के डीआईजी और एमएलए से बात हो रही थी। एमएलए इस मामले को, वो ये कह रहे थे कि वहां पर बारिश की वजह से डंपर का टायर फंस गया था। मैं सीएम और तमाम लोगों से बातचीत की है, इस मामले को आपसी सहमति से सुलझा लिया जाएगा। सवाल जब यह है कि वहां पर जमीन विवादित है, तो उस जमीन पर सड़क क्यों बनाई जा रही थी? हालांकि इस समय राजस्व विभाग इसी तरीके के मामले को निपटाने के लिए महाअभियान भी चला रहा। एक तरफ महाअभियान की बात होती है, दूसरी तरफ महिलाओं के ऊपर सीधे सीधे, बिल्कुल सही कहा आपने जावेद। आप जाती है अगर वो दबंगों की बात नहीं मानती तो। बिल्कुल जावेद, आपके पास आ रहे हैं हमारे साथ विवेक जी, एसपी हैं सूबे के, जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एनडीटीवी में। जी धन्यवाद। सर, एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, घंटों बीत चुके हैं, विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, सत्ता पक्ष की तरफ से भी रिएक्शन सामने आ रहे हैं, लेकिन घंटों बीत जाने के बाद अब बड़ा सवाल ये लोग कह रहे हैं कि आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर कि क्या पुलिस की पहुंच उन तक नहीं है या फिर माफियाओं की पहुंच काफी दूर दूर तक है? क्या वजह है सर? मैं बताना चाहूंगा कि इसमें परिवार के ही 2 पक्ष हैं, दोनों परिवार के 2 पक्ष है और ये पूरा जो विवाद है पारिवारिक जमीनी विवाद है। दोनों पक्ष से महिलाएं और पुरुष थे जब विवाद हुआ था
और फिर ये घटनाक्रम जो हुआ था, जैसे ही पुलिस के संज्ञान में आया था, तत्काल ही पुलिस ने इसमें कल ली थी और इसमें तत्काल ही प्रयास में लग गए थे अपराधियों की गिरफ्तारी की। एक जो डंपर जो व्हीकल यूज हुआ था उसको भी जब्त कर लिया गया, एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई और बाकी की भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। तत्काल जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाएगा। क्या उम्मीद करें सर? एक बड़ा सवाल ये भी, जाहिर सी बात है इस मामले में आप एक्शन ले रहे हैं, लेकिन माफियाओं के जिस तरीके से हौसले बुलंद हैं, कई सवाल खड़े हो जा रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। ये बताना चाहूंगी, माफिया नहीं है, ये परिवार के दो पक्ष हैं और इसमें कोई भी ऐसा कोई माफिया जैसा कोई एंगल नहीं है। इसमें ये परिवार के दोनों पक्ष हैं और जमीनी विवाद था। ठीक है सर, लेकिन पहली बार ऐसा नहीं हुआ है और एक सवाल ये भी, परिवार के हो या कोई भी हो, लेकिन जाहिर सी बात है कि खाकी का खौफ जो है वो कम नजर आ रहा है। निश्चित रूप से इसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। महिलाओं, जो पीड़ित महिलाएं हैं, उनकी तरफ से आरोपियों के खिलाफ इसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी, ऐसे निर्देश उनको। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल आपसे समझना चाहेंगे, एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई, किस तरीके से टीम बनाकर आप लोग एक्शन ले रहे हैं, क्या उम्मीद करें? पूरी जो हमारी टीम है, हमने कई सारी इसमें टीम बना रखी और जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी का प्रयास है और निश्चित रूप से उसमें सफलता भी जल्दी मिलेगी हमें। सर, कितनी टीमें बनाई गई हैं इस मामले में इन्वेस्टिगेशन और तमाम चीजों को लेकर? इसमें 3 टीमें हमारी बनी है। जी बिल्कुल सर, उम्मीद करते हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द आपको सफलता मिले और आप बेहतर तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त रखें ताकि लोग निश्चिंत होकर पुलिस प्रशासन की निगहबानी में अपने घरों से बाहर निकलें, अपने खेत खलिहान में घूम सकें। हमारे साथ रीवा के एसपी विवेक सिंह जी जुड़े, उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। 3 टीमें इस मामले में बना दी गई हैं और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले पर लगातार हमारी नजर है और इस बीच एक खास बयान आपको सुनाते हैं। एडीजी जयदीप प्रसाद ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। हमारे सहयोगी जावेद अंसारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद, आपके पास आएंगे। एडीजी साहब क्या कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। तत्काल ही जैसे ही पुलिस को इसके बारे में सूचना मिली है, तत्काल ही पुलिस ने इसमें देहाती नालसी में हॉस्पिटल में ही एफआईआर इसमें कायम किया था, धारा 110 भारतीय न्याय संहिता में, जो कि कल्पेबल होमिसाइड के अटेम्प्ट को लेके होता है। और इसमें पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है और एक जो आरोपी है विपिन पांडे, उसको हिरासत में लिया है। 2 अन्य आरोपी हैं जिनकी तलाश की जा रही है। कुछ अन्य वीडियो साक्ष्य भी हमको मिले हैं, फुटेज भी मिले हैं और उनके आधार पर भी पूरी विवेचना की जा रही है और जो महिलाएं हैं उनकी हालत नॉर्मल है, उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। बिल्कुल, तो इस मामले में एक्शन लगातार जारी है और इस मामले पर सियासत भी हो रही है। 3 टीमें फिलहाल प्रशासन की तरफ से गठित की गई हैं, एक्शन जारी है। उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द इस मामले को दुरुस्त किया जाएगा और एनडीटीवी की कोशिश सिर्फ एक खबर पर इम्पैक्ट दिखाना नहीं है, बल्कि हम ये चाहते हैं कि ऐसी स्थिति ना हो, सूबे में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो और यही वजह है इस मामले पर हम लगातार सवाल भी कर रहे हैं। हमारे सहयोगी जावेद अंसारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद, आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रीवा की यह तस्वीर, एनडीटीवी की खबर का असर, लगातार इस मामले पर प्रशासन की तरफ से एक्शन भी लिए जा रहे हैं और सियासत तो हो ही रही है, हम सवाल भी पूछ रहे हैं।